सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एम एल अग्रवाल का एक्सरसाइज 3.2 जो है उसको सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने 3 वीडियो बनाए हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो हम हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है, राइट द 5 नंबर्स which you can decide by looking at their ones digit that they are not square numbers। तो आपको ये देख के बताना है कि वंस डिजिट देख के ये बताना है कि ये नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो कोई से भी ऐसे 5 नंबर आपको लिखना है जो कि जिनकी वंस डिजिट को देख के आप बता सकते हैं कि स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे नंबर जिनकी यूनिट प्लेस पे या तो 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 या 8 हो। तो ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 आता है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। तो आप इसे कुछ भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ हमने नंबर लिया है 2 लिया है, 13 लिया है, 27 लिया है, 88 लिया है, 3 लिया है। इनके जो आप देखेंगे तो यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 आ रहा है। तो इसे आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें है कि व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो जो नंबर दिए हुए हैं उनके अगर उनका स्क्वायर करते हैं तो उनका यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है 951। 951 अगर आपसे कोई बोले कि इस 951 का स्क्वायर करेंगे तो जो भी इसका आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। तो आपको 951 का स्क्वायर करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ यूनिट प्लेस पे नंबर देखना है कि क्या है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा है 1। तो उस नंबर का आप क्या कर लो, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा यूनिट प्लेस पे वही आपका आंसर होगा। तो जब 951 का स्क्वायर कर रहे हैं हम तो 1 का स्क्वायर देखेंगे, 1 का स्क्वायर आ रहा है 1। तो 951 वाले केस में आंसर कितना हो जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन है 502। तो आपको यहाँ देखना है कि इसका यूनिट प्लेस पे कितना नंबर है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे नंबर है 2। तो आपको क्या करना है कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर है 2 उसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये बन रहा है 4। तो जो 502 का स्क्वायर होगा उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4। सिमिलरली 329 दिया है, वो यूनिट प्लेस पे इसमें 9 है। 9 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 81। तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, इसलिए इसके यूनिट प्लेस पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। फोर्थ क्वेश्चन है 643। 643 में यूनिट प्लेस पर है 3। 3 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 3 का स्क्वायर आता है 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 5 है 5124। इसके यूनिट प्लेस पे है 4। 4 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 16 और 16 के यूनिट प्लेस पे होता है 6, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 6। 7625 इसमें यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट जो है वो है 5। 5 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 25 और 25 का यूनिट प्लेस पे आता है 5, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। इस तरीके से आप बाकी जो क्वेश्चंस है उसको भी सॉल्व करके देख सकते हैं। बेसिक जब भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई नंबर दिया होता है और उस नंबर का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा ये पता करना हो तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उस नंबर का यूनिट प्लेस बल्ब पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू का यूनिट प्लेस हमें देखना है, मतलब उसका जो लास्ट नंबर है वो देखना है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। तो जो नंबर हमें यहाँ क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
और क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, इसका रीज़न हमको देना है। तो पहला क्वेश्चन है 567। तो 567 का जो यूनिट प्लेस है उस पर 7 है, और हम जानते हैं कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके एंड में कभी भी 2378 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के एंड में कभी भी 2378 नहीं होता है। इस नंबर के एंड प्लेस पे 7 है, इसलिए जो 567 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, 5, 6 या फिर 9 होना चाहिए। बट ये भी कंपलसरी नहीं है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, फिर आपको उसको परफेक्ट स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आता है, 2, 3, 7, 8 आता है, 2, 3, 7, 8 आता है किसी के यूनिट प्लेस पे, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जो कंडीशन है उसमें भी यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, इसलिए जो 2453 जो नंबर है ये कभी भी, ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला नंबर दिया है 5298। अब ये 5298 है, इसके अभी यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, और हमें पता है कि अगर यूनिट प्लेस पे 8 होता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सिमिलरली 46292 में यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है और यूनिट प्लेस पे 2 आता है, इस कारण से ये नंबर भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें दे रखा है 74,000। अब अगर इस नंबर को देखें तो इसमें जीरो तो आ रहा है, लेकिन जीरो के साथ ये कंडीशन है कि जीरो हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए। अगर ऑड नंबर अब जीरो होते हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इस कारण से ये जो गिवन नंबर है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अगर जीरो आता है तो जीरो एंड में इवन नंबर्स में होना चाहिए। आप इसको डिटेल में समझने के लिए हमारा जो फर्स्ट वाला लेक्चर था जिसमें हमने इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई थी, आप उसको देख सकते हैं तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स पढ़ाया था काफ़ी डिटेल में, तो आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर ऑफ विच नंबर इज़ ऑड एंड विच नंबर इज़ इवन। तो हमने जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी आपको पहले लेक्चर में, तब हमने बताया था कि कोई भी स्क्वायर नंबर होता है तो उसका स्क्वायर करने पर स्क्वायर ही मिलता है, और कोई भी अगर इवन नंबर होता है तो उसका स्क्वायर करने पर इवन नंबर मिलता है, कोई भी ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करने पे ऑड नंबर मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 573 जो होता है, 573 एक ऑड नंबर है क्योंकि इसकी एंड डिजिट पे ऑड नंबर आ रहा है 3। इस कारण से इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो उसका भी जो स्क्वायर आएगा वो भी एक ऑड नंबर होगा। सिमिलरली 4096 जो है ये एक इवन नंबर है, इसके एंड प्लेस पे भी इवन नंबर आ रहा है, और जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो वो भी इवन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 8267, ये एक ऑड नंबर होता है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट जो है वो ऑड है, और किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर अगर किया जाता है तो वो भी ऑड नंबर मिलता है। 37916 ये एक इवन नंबर है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, तो इसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो वो भी एक इवन नंबर आएगा। Now question number 5, how many natural numbers lie between the square of the following number। तो अगर आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए हों और उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में आपको नेचुरल नंबर्स पता करना हो,
तो आपको जो स्मॉलर नंबर है उसको n मानना पड़ेगा और उससे जस्ट बड़ा वाला जो नंबर है उसको n+1 मानना पड़ेगा। तो अगर मैं दो नंबर्स लेता हूँ, यहाँ पर n लेता हूँ एक और एक नंबर लेते हैं हम n+1। तो अगर मैंने इस n को माना है 12, तो मेरा n+1 की वैल्यू हो जाएगी 13। तो n+1 कितना होगा, n+1 हो जाएगा 13। तो अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है n और n+1, तो उनके बीच में नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर्स अगर आपको पता करना है तो उनकी वैल्यू हमेशा होती है 2n। उनकी वैल्यू हमेशा होगी 2n। अब यहाँ n कितना माना है हमने, 12 माना है, इसलिए टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 2 × 12 मीन्स 24। ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि अगर दो नंबर है, पहले नंबर को n मान लीजिए, दूसरा वाला जो उससे बड़ा नंबर है उसको n+1 मान लीजिए, और दोनों नंबर्स के बीच में अगर आपको स्क्वायर नंबर नॉन स्क्वायर नंबर्स पता करना है तो आप उसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं 2n। तो यहाँ पर n 12 है, इसलिए टोटल 24 नेचुरल नंबर्स लाई करेंगे 12 और 13 के बीच में। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया है आपको 90 और 91 के बीच में। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, जो n है उसको 90 मान लेंगे, n+1 हो जाएगा 91। तो टोटल कितने नंबर होंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो टोटल नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे उनकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 90 मीन्स 180। तो टोटल 180 नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको दिया है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द गिवन नंबर। तो विदाउट एडिंग अगर आपको सम फाइंड करना है तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये नंबर जो दिए हैं ऑड नंबर दिए हैं या इवन नंबर दिए। अब आपको क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, और ये सारे जो है नंबर है ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर्स का सम आपको दिया है और उनका सम पता करना है तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो n मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ नंबर्स कितने दिए, तो कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल नंबर्स आपको 7 दिए, तो आपको 7 का स्क्वायर करना है। जब आप 7 का स्क्वायर करते हो तो दैट विल बी इक्वल टू 49। तो यही आपका आंसर होगा। तो जब भी n नेचुरल नंबर दिए हो, फर्स्ट n नेचुरल नंबर दिए हो और उनका अगर आपको सम करना है तो वो n स्क्वायर के इक्वल होगा, जहाँ पे n होगा नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ नंबर्स। अगले क्वेश्चन में कितने नंबर दिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये अप टू 29 दिए हैं। तो अप टू 29 दिए हैं, और तो टोटल नंबर्स इसमें कितने आ जाएंगे, अगर जब आप इसको काउंट करते हैं तो 29 तक टोटल नंबर होते हैं 15। 29 तक टोटल नंबर्स होते हैं 15। तो आपको फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स ऑड नंबर्स दिए हुए हैं, तो इनका जो सम होगा वो होगा 15 स्क्वायर। ठीक है। तो आप इस तरीके से n स्क्वायर की वैल्यू निकाल के पता कर सकते हैं। तो आपको नंबर गिनना है कि टोटल ऑड नंबर कितने दिए आपको। तो टोटल 15 ऑड नंबर इस क्वेश्चन में दिए थे, इसलिए इसका स्क्वायर करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में है, एक्सप्रेस 64 इज द सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। तो आपको 64 को
8 ऑड नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 64 में से कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको सब्ट्रैक्ट करते चलना है। तो पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो 64 में से आप 1 माइनस करेंगे आपको 63 मिलेगा। सेकंड ऑड नंबर होता है 3, तो 63 में से आप 3 माइनस करेंगे 60 मिलेगा। नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 5, तो 60 में से 5 माइनस कीजिए 55, देन सेम 55 माइनस 7। ये ऑड नंबर्स आपको कब तक सब्ट्रैक्ट करना, जब तक कि ये 0 नहीं हो जाता है। अब जब जो नंबर्स आपने सब्ट्रैक्ट किए हैं, जब आप उनका सम लगाते हैं तो वो वैल्यू जो है वो गिवन वैल्यू के इक्वल होगी, और आपको ये काउंट करना है कि नंबर कितने, तो नंबर कितने हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लिख देंगे। अब यहाँ नंबर्स कितने हैं, हम नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं n से, तो जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर जब आप करेंगे तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जिसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया था। तो टोटल नंबर 8 है, और इसका स्क्वायर जब हमने किया तो आपको मिल जाएगा 64। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन जो है उसमें 121 दिया, तो 121 में से आपको 1 माइनस करना है, फिर 3 माइनस करना है, 5 माइनस करना है, 7 माइनस करना है। कब तक माइनस करते चलना है, जब तक कि ये 0 नहीं हो जाए। और क्या माइनस करना है, आपको ऑड नंबर्स माइनस करते चलना है। इसमें टोटल जो आपने ऑड नंबर्स माइनस किए वो टोटल 11 नंबर यूज़ किए, तो टोटल नंबर आप जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हो वो 11 है, तो इसलिए 11 का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 121। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो अगले रहेंगे वो हम हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो आप अभी जितने क्वेश्चन हमने किए हैं इसकी एक बार घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने का करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए।